हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, महाराजगंज में काउंसलिंग डेट जारी कर दी गई, मेरिट लिस्ट है। कम मेरिट गई है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है दोस्तों, काउंसलिंग के लिए कब जाना है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो सिद्धार्थनगर में संचालित होती है, वहाँ पे आपको जल्द टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को भी मिलेगी। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मार्च में आचार संहिता लगने वाला है। तो जो होना है दोस्तों, सब कुछ फरवरी में ही होना है। उसके बाद जो है दोस्तों, सत्र जो है स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके से नया सत्र विद्यालय का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों फरवरी। तो इसलिए जो चैनल पे नए, इस चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट रहिए दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों आपको देखिएगा फरवरी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा महाराजगंज से रिलेटेड विज्ञप्ति। आप लोग देखेंगे कुछ चीज़ें इसमें, पहले आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्पष्ट रूप से ये कहाँ का है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज। और यहाँ पे दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ, उसका इम्पोर्टेंट डेट 2 फरवरी 2024। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि महाराजगंज में जो पद थे कम थे, लेकिन उसकी तुलना में दोस्तों काफ़ी जो है जो मेरिट है कम गई है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो संचालित विद्यालय है कस्तूरबा गांधी, यहाँ पे दिख जाएगा 13 है। और 13 में दोस्तों जो पद थे आपको यहाँ पे दिख जाएगा 16 पद के लिए दोस्तों ये भर्ती आई हुई थी। और इसमें जो है दोस्तों मेरिट कैसे बनता है, कई लोग कमेंट अभी भी कर रहे हैं जो नए इस चैनल पे कि कैसे मेरिट बनती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसी के माध्यम से अपना आप मेरिट बना सकते हैं। जो हाई स्कूल होता है दोस्तों, उसका जो प्रतिशत आएगा उसमें आपको 10/100 करना है। इंटर में भी 10/100, स्नातक में दोस्तों 20/100 और प्रशिक्षण में 30/100। ये इस चीज़ को दोस्तों दर्शाता है कि ऐसे ही महाराजगंज की मेरिट बनाई गई है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और भी है, जैसे एक सीट के लिए इसमें 6 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। आप लोग देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है दोस्तों, अधिक लोगों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि दोस्तों मान लीजिए एक सीट पे एक ही लोग को बुलाएं और मान लीजिए वो कैंडिडेट काउंसलिंग में नहीं जाता। कारण क्या है दोस्तों, कारण बहुत हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों वो कहीं और ज़िले में विद्यालय ले लिया हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो सीट खाली चली जाएगी। इसलिए दोस्तों जो बीएससी के लोग होते हैं कार्यालय के, वो चाहते हैं सीट खाली ना जाए नए सत्र में, क्योंकि अध्यापक की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए दोस्तों अधिक लोगों को बुलाया जाता है। और अधिक लोगों को बुलाने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ये मेरिट रहती है वो अधिकतम नहीं रहती है, ये न्यूनतम रहती है। ये 6 में जो 6 बच्चे होंगे दोस्तों, उनमें सबसे जो न्यूनतम वाला जो होगा उसकी वो मेरिट है। तो ये मत समझिए दोस्तों कि ये हाईएस्ट है, नहीं दोस्तों, ये न्यूनतम है। जैसे मान लीजिए एक सीट के लिए 6 लोगों को बुलाया गया है। अभी दोस्तों मैं आगे दिखाऊंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की। और पूर्णकालिक में जो है दोस्तों कई विषय थे, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित, यहाँ पे आप लोग दिख जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कितनी सीटें थी ये टोटल आपको दिख जाएगा। अब जैसे दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें सामाजिक विज्ञान में, तो अनुसूचित जाति की सीट थी केवल और केवल, जो कि दोस्तों 2 सीटें थी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यदि बात करें दोस्तों कितनी मेरिट गई है, तो 43.23 गई है। अब जैसे दोस्तों 43.23 जाने का मतलब जान रहे हैं आप क्या, एक सीट पे 6 लोगों को, यानी कि दोस्तों 2 पद थे तो इसमें 12 लोगों को बुलाया गया होगा। तो 12 लोगों में सबसे कम मेरिट वाला जो होगा उसी की जो है दोस्तों ये मेरिट यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों उसी का चयन हो, जो उससे ऊपर होंगे काउंसलिंग में जाएंगे, जिसका सबसे अधिक रहेगा 12 में, उसमें से जो है दोस्तों 2 लोगों का चयन होगा। ऐसे ही दोस्तों यदि बात करें विज्ञान का, तो विज्ञान में 2 सीटें थी। एक था दोस्तों अनारक्षित यानी कि यूआर जनरल, और एक पिछड़ा का। तो यदि बात करें दोस्तों तो जो जनरल है आप लोग देखेंगे तो 52.09 यहाँ पे, और 50.02 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओबीसी का। ऐसे ही दोस्तों बात करें अंग्रेजी में, तो एक सीट थी अनुसूचित जाति की, तो काफ़ी कम गया है 44.45, यानी कि दोस्तों इसमें 6 लोग हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों बात करें गणित में, तो 3 सीट थी पिछड़ी जात की 1, और 2 सीट जो थी तो अनुसूचित जात की। और बात करें दोस्तों कट ऑफ की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 48.79 ओबीसी और एससी का 43.52। अब इसके साथ ही दोस्तों कुछ अंशकालिक और भी पद थे, जैसे कला क्राफ्ट, 4 सीटें थी दोस्तों, काफ़ी थी एक तरीके से देखा जाए।
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जिसमें से अनारक्षित 1 थी, पिछड़ा वर्ग का 2 था और SC का 1 था। तो यहाँ पे काफ़ी कम गया कट ऑफ यदि देखा जाए तो 45.70 जनरल, 33.53 और 39.43 आपको यहाँ पे दिख जाएगा SC का। शारीरिक शिक्षा में 2 थी दोस्तों अनारक्षित, 46.25 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो 1 सीट थी अनुसूचित जाति महिला के लिए और 37.52 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अंत में दोस्तों 1 सीट उर्दू के लिए थी, अनारक्षित था और 42.04 इसका भी गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पे जाना है, किस तारीख को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आगे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है उसे। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें हैं देख लीजिए ये भी, क्योंकि काउंसलिंग से ही रिलेटेड आप कब काउंसलिंग में जाएंगे। 7 फरवरी को दोस्तों ये काउंसलिंग होगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और 12 बजे से दोस्तों ये काउंसलिंग होगी। कहाँ पे जाना है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 फरवरी को पहुँचना है। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज के सभागार में यहाँ पे दोस्तों होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मेंशन किया गया, 3 बजे के बाद जो उपस्थित होगा उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, ऐसा भी इसमें मेंशन किया गया है। अब इसमें क्या क्या लेके जाना है दोस्तों, ऊपर आप लोग देखेंगे तो सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। जैसे कुछ चीज़ें मैं बता भी दे रहा हूँ आपको, यहाँ से एक सेकंड आप लोग देखें तो शैक्षिक अभिलेखों एवं हो गया, जैसे आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, 2 लगता है दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो मूल प्रमाण पत्र होते हैं उसको लेके जाएगा, और 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको फोटोकॉपी लेके जाना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से दोस्तों काउंसलिंग होगी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दोस्तों ये है, कई लोग कहते हैं कि हो सकता है इंटरव्यू हो, तो दोस्तों वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, आप केवल मार्कशीट लेके जाएंगे तो मार्कशीट का मिलान बस केवल होता है। फोटोकॉपी आप जो बाई पोस्ट भेजे थे उसी के माध्यम से मार्कशीट का मिलान होता, बाकी इसमें कुछ होता नहीं होता। उसी को दोस्तों DV भी कहा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन सिद्धार्थनगर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड है। इसमें जेम पोर्टल से संबंधित ये है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भर्ती कब तक आएगी। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिद्धार्थनगर में तो कई संचालित होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6 जो है केवल गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो उच्चकृत विद्यालय है वो सिद्धार्थनगर में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सभी विद्यालय में ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ निर्माण किया गया उच्चकृत विद्यालय यानी कि TGT PGT के लिए, वहाँ ही दोस्तों ये वैकेंसी आएगी। और फिलहाल जो है दोस्तों इस पर काम चल रहा है, आप लोग देखेंगे तो फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, और भी चीज़ें हैं दोस्तों, छात्रावास के लिए सभी जो है चीज़ें मंगाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ये विज्ञापन है टीचर से रिलेटेड वो भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं प्रयास करूंगा यदि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो इसको आपके बीच में भी लाऊंगा। आप लोग परेशान मत होइए, चैनल से जुड़े रहिए। जो आपने भरोसा दिखाया चैनल के साथ बनाए रखिए, आपका भरोसा जो है दोस्तों मैं नहीं तोड़ूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 12 फरवरी तक अंतिम तिथि है, इसके लिए दोस्तों ये मांगा गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट महीना, इसी में आपको हो सकता है ये TGT PGT की जो वैकेंसी है दोस्तों वो देखने को मिले, क्योंकि नया सत्र है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि विद्यालय में अध्यापक के बिना बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2023-24 के लिए दोस्तों ये आमंत्रित किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।